डॉक्टर निशा खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं जो साइकियाट्रिक हैं और ऐसे मरीजों का इलाज करती हैं। लेकिन साइकियाट्रिक डॉक्टरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लोगों में बड़ी झिझक होती है, बड़ी परेशानी होती है और कोई ये स्वीकार नहीं करता सहजता से कि मुझे किसी बात का डिप्रेशन या अवसाद है। डॉक्टर साहब, अगर मैं सही बोल रहा हूँ? देखिए, डिप्रेशन डेफिनेटली, पर डिप्रेशन को डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम होता है अगर आपका लो मूड लगातार 21 दिन तक बना रहे और वो आपकी डेली रूटीन में इंटरफेरेंस करे तो वो क्लिनिकल डिप्रेशन है। अदरवाइज वो डिप्रेशन नहीं है। देखिए, स्ट्रेस लेवल हर इंसान को होता है और लॉकडाउन के दौरान कोई नॉर्मल इंसान भी जो बैलेंस स्टेट में है उसको भी स्ट्रेस लेवल हाई हो सकता है, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग है। फॉर एग्जांपल, आप सोशलाइज करते हैं, आपको लोगों से मिलना पसंद है, तो डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग के तहत आप लोगों से मिल नहीं सकते। आप सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कंपैटिबिलिटी इशूज़ हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके पार्टनर के साथ आपकी बनती नहीं है, परिवार के साथ आपकी बनती नहीं है, या बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, तो ऐसे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये रिलैक्सिंग पीरियड भी है, क्योंकि काम का वर्कलोड कम हो जाएगा, दे कैन बिट रिलैक्स। बट ऐसे लोग जिनको बाहर जाने की आदत है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर लोगों से मिले बिना रह ही नहीं सकते, उनके लिए ये बहुत मुश्किल का टाइम है। जो वीकेंड पर जो अपनी दुनिया एक अलग सजा के रखते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो है। और जैसे आपने बोला डिप्रेशन, जैसे देखिए, बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक बच्चों के लिए चेंज किसी के लिए भी ईजी नहीं होता है। हम एडल्ट्स के लिए भी ईजी नहीं होता, तो बच्चों के लिए कहाँ से ईजी होगा? तो चेंज के लिए लोग तैयार नहीं है, और ये एकदम से सिचुएशन है जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए, इसके पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारा टाइम हम अपने आप के साथ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया में ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनको खाली टाइम दे दिया जाए तो खाली टाइम का सदुपयोग करेंगे? मुझे तो, मैं अपने अगल बगल देखता हूँ, अपने लगभग अब 23 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मुझे हो जाएगा 1-2 महीने में। मैं देखता हूं कि जब खाली समय दिया जाता है तो लोग बहुत ऊहापोह में रहते हैं कि क्या करूं। और किसी एक बड़ी मशहूर थिंकर की एक सेइंग है कि बेचारा वो नहीं है जिसके पास पैसा, संसाधन, धन और नौकरी नहीं है। बेचारा वो है जिसे ये नहीं पता कि अब मुझे क्या करना है। अगर खाली वक्त हो और आपको ये ना पता हो कि मुझे क्या करना है, हाउ आई कैन यूटिलाइज दिस टाइम, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और हमारे सामने, हमारी सोसाइटी में लोगों को अक्सर ये मैंने देखा है कि जब खाली वक्त मिलता है तो वो उसका कोई बहुत सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास प्लानिंग नहीं होती। और जिनके पास प्लानिंग होती है वो इतने जीवन में व्यस्त होते हैं कि उनके पास सोचने का टाइम नहीं होता। तो ऐसे में जब ये अब 1 महीना हो गया, अब 1 महीना में कंप्लीट लॉकडाउन में लोग हैं, दफ्तर ऑफिस सब तरह से बंद हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का डिप्रेशन लोगों में एराइज हो रहा है? किस तरह से लोगों का मेंटल स्टेट बन रहा है? देखिए, अगर आप, जैसे आपने बोला क्लैरिटी नहीं है, जिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे आपने बोला कि लोग सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आई थिंक सो। मैंने कुछ पिछले समय में 15-20 या 1 महीने में लोगों से बात किया है, गॉट टू नो, लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स देख रहे हैं, एक दूसरे को कॉलिंग कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ तो खाना बना रहे हैं। मुझे लग रहा है इस टाइम को अगर हम थोड़ा सा यूजफुल वे में, अगर कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हर एक इंसान अपनी रूटीन को फिक्स कर ले, डिसिप्लिन रूटीन में आ जाए कि मुझे इतने बजे उठना है। मैं बहुत सारे परिवारों में देखती हूँ, मेरे पास काउंसलिंग के लिए पेशेंट्स हैं, वो भी डिसिप्लिन रूटीन नहीं, सोने का कोई समय नहीं है, उठने का कोई समय नहीं है। आप अपने रूटीन को डिसिप्लिन बनाइए। फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल बंद मत कीजिए। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर में बैठ के ही योगा, प्राणायाम, कोई भी एक्सरसाइज करिए। अगर हो सके तो 1 घंटा अपनी फीलिंग्स के साथ स्पेंड करिए, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी फैमिली मेंबर के, क्योंकि ऐसा अधिकतर हम नहीं करते हैं। हमें, क्योंकि जिनको क्लैरिटी नहीं मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्योंकि देखिए, सारा दिन आप फैमिली के साथ भी बैठे रहोगे और एकदम पर आकर आप उब जाओगे। रोज सारा दिन 4 घंटे टीवी देखो। आई डोंट नो, मेरी खुद की लाइफ में मैंने इतनी मूवीज नहीं देखी है जितनी मैं पिछले 1 महीने में देख रही हूँ। द बेसिक थिंग इज, आप अपने आप को रिलैक्सेशन करने के क्या करना चाहते हो, किसी हॉबी में कंस्ट्रक्टिव वे में लगाइए। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। अगर आप घर में है, परिवार के साथ है, पार्टनर के साथ है, आपको उनकी कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कौन सी चीज़ें बुरी लगती हैं, बैठकर अपने कम्युनिकेशन को सुधारिए, अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट में समय लगा दाइए। अगर आप कुछ करियर को लेकर करना चाहते हैं, अपना ग्राफ बनाइए, मैं क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा है, बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने चूंकि बहुत लोगों को कंसल्ट किया होगा, बहुत सारे पेशेंट आपके पास होंगे। आम तौर पर जब पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको अवसाद होता है, डिप्रेशन होता है,
उनकी मूल चिंताएं क्या होती हैं। क्योंकि मैंने जो समझा है कि साइकियाट्रिक का काम जो है किसी ऐसे आदमी जो खुल नहीं रहा है उसको ठीक तरीके से खोल देना, उसकी बात को एक पढ़ा लिखा वेल ड्रेस्ड आदमी बैठ के सुनता है और उसको ध्यान से सुनता है। जब वो कोई उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता है तो वो भी फिर ध्यान से कहना शुरू करता है। बेसिकली जैसे इसीलिए मैंने बोला है कि कम्युनिकेशन सुधरना बहुत ज़रूरी है। जब आप घरों में भी रह रहे हैं, अगर आप एंग्जाइटी की फीलिंग आपको आ रही है, आप पहले उस फीलिंग को एक्सेप्ट करिए, फिर सामने वाले को कम्युनिकेट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए डर एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, चाहे वो डर फाइनेंसिस का हो, चाहे वो किसी चीज़ को खोने का डर हो, या आपको लगे आप अकेलापन महसूस कर रहे हो। अगर हम उस फीलिंग्स को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो हम फील कर रहे हैं हम अपने आसपास के लोगों को बताएं, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो या दोस्त हो। जिस फीलिंग्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, अच्छा या बुरा, उसका सही या गलत, उसका कोई आई वुड से वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, पर जो आप फील कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करिए, एक्नॉलेज करिए और फिर सामने वालों को कम्युनिकेट करिए। अगर क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिप्रेशन में, जैसे आपने बोला, हम लोग सुनते हैं पर पूरा नहीं सुनते हैं, हम आधा सुनते हैं। मेडिटेशन, योगा, या जो मैं अपनी फीलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रही हूँ, हमें अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, किसकी बात हमें अच्छी लगती, किसकी बात पर हमें गुस्सा आता है, किसकी बात पर हमें इरिटेशन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब का एक ही मकसद है, अपने सेंस ऑर्गन्स का, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, 5 ज्ञानेंद्रियां, उसका मैक्सिमम प्रयोग करें। और अधिकतर यही होता है, हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का मैक्सिमम प्रयोग नहीं करते हैं और इसी वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन क्या है? होपलेसनेस का स्टेज। हम डिप्रेशन में पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, हमें आगे कोई उम्मीद नहीं दिखती है, हमें लगता है हमारे आगे कोई फ्यूचर नहीं है। और मेरे ख्याल से ऐसे समय में हमें क्या अच्छा लगता है, किसी चीज़ पर अपने आप को सप्रेस मत करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगती, किसी से बात करना अच्छा लगता है, कुछ भी काम करना अच्छा लगता है, बिना सोचे समझे उस चीज़ को करिए। हम क्या होता है डिप्रेशन में तब जाते हैं आसपास, अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी मेरे पार्टनर को अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेडीज़ की बात करती हूँ, अब लॉकडाउन के दौरान उन पर प्रेशर ज़्यादा आया है। कुछ लोगों के घरों में मेड्स नहीं है, जो पार्ट टाइम मेड्स हैं वो नहीं है, और फुल टाइमर से 1 या 2 वर्कर से वो नहीं काम कर पाते, क्योंकि फैमिली मेंबर्स घर में ज़्यादा हैं, बच्चे घर में हैं, उनकी रूटीन को सेटल करना। मुझे लगता है औरतों को अपना और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर घर में आप खाना बना रही है तो सबसे पहले खुद खाने को खाइए, ताकि आपका, क्योंकि एक औरत बीमार पड़ती है तो वो फिर भी घर को संभाल सकती है, बट एक मर्द बीमार पड़ जाए वो आदमी को भी संभाल सकती है, बट अगर एक औरत बीमार पड़ जाए तो पूरा घर उसके पर डिपेंडेंट होता है। तो मुझे लग रहा है इस वक्त औरतों को ना बोलना है, जहां वो नहीं कर सकती। इवन मर्द भी बोल सकते हैं, मैं कहाँ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, कहाँ नहीं। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए, थैंक यू और सॉरी को अपनी आदत में लाइए। और मेरे ख्याल से ये एक वो समय है जिसमें बैठ के हम अपने रिलेशनशिप्स पर काम कर सकते हैं। पेशेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो पेशेंस लेवल तब बढ़ेगा जब आप खुश होंगे। अगर आप अपनी खुशियों पर ध्यान देंगे तो अपने आसपास के सब लोगों को आप खुश कर सकते हैं। डिप्रेशन अपने आप में वही चीज़ है, क्योंकि हम कई बार अपने आपे से ज़्यादा बाहर जाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। हम अपनी फीलिंग्स को नहीं महसूस करते, हम किसी चीज़ में डिस्कम्फर्ट नहीं है। गिविंग यू एन सिंपल एग्जाम्पल, मैं अपनी मदर के साथ रह रही हूँ, उनको पराठे खाना पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। मैं उनको बोलती हूँ आप अपने लिए पराठा बना लीजिए, मैं अपने लिए हेल्दी फूड बना लूँगी। इट डजंट मीन 2 लोग घर पे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, बट अगर आपको वो चीज़ खुशी देती है आप वो करिए। देखिए किसी भी रिलेशनशिप में ना बोलने से रिश्ते खराब नहीं होते, बट हाँ अगर आप अपने आप को खुश नहीं रखेंगे तो आप जिंदगी भर कोशिश कर सकिए, किसी भी इंसान को आप 100% कभी खुश नहीं रख सकते।